Good morning, students. Welcome to Har Ghar Pathshala program, initiated by the Education Department for Online Studies. आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल फंक्शंस, जो कि +2 क्लास का यूनिट नंबर 4 का पार्ट है. माई सेल्फ गुलशन कुमार एंड आई एम SRG फॉर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट. जो आज हमारा कोर्स है उसकी जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से रहेगी. एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में हमने जानना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ़ंक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर वेरियस टाइप्स अवेलेबल एंड एग्जांपल ऑफ द फंक्शंस. ये हम लोग प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे आज की इस प्रेजेंटेशन में. और इन द एंड एक वर्कशीट रिलेटेड टू दिस प्रेजेंटेशन आपको सॉल्व करनी है और अपनी जो कॉपीज़ हैं उसमें नोट करना है इसको. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में टेबल के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि फंक्शंस हमारे जो हैं वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और डाटाबेस जो है वो हमारे पास टेबल्स के रूप में एसक्यूएल के अंदर स्टोर होता है. तो मेरे पास ये एक स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल है और इसमें मेरे पास रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स और कॉन्टैक्ट के कॉलम्स हैं, और इसके अंदर एक रो है जिसमें मेरा डेटा जो है वो एंटर हुआ है. ये हम लोगों ने पिछली जो प्रेजेंटेशन है एसक्यूएल के लिए उसमें DDL कमांड्स और DML कमांड्स हमने देखी हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू एक्सेस द डाटा दैट इज़ इनसाइड द टेबल. तो टेबल हमारे पास इंटरसेक्शन होती है रोज़ और कॉलम की. तो रोज़ जो हैं हमारे पास जो वर्टिकल वे में होंगी उनको हम रोज़ कहते हैं, और इसमें हमारा जो रिकॉर्ड हैं वो आते हैं. जैसे कि अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड है, और ये जब बढ़ेंगे हम इसमें टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है वो बढ़ते जाएंगे. तो बेसिकली हमने इन रिकॉर्ड्स के साथ ही फंक्शंस का यूज़ जो है वो करना है. फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमने DML लैंग्वेज जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें हमने देखा था कि हम लोग एसक्यूएल की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरीज लिखते हैं और हमारा जो डाटा है वो उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं. फंक्शन जो है वो भी एसक्यूएल क्वेरी ही है, लेकिन ये प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जो कि हमने जो एक मेन लॉजिक है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम एक फंक्शन में रख लेते हैं और फिर हम बार बार उस फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि हमें क्वेरीज़ को अगेन एंड अगेन रिपीट ना करना पड़े. जैसे एग्जांपल के लिए हम सम फंक्शन का एग्जांपल लेंगे, और सम फंक्शन जो है जो हम कॉलम का नाम सम फंक्शन के अंदर पास कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही सम फंक्शन की फंक्शनैलिटी है कि वो उस कॉलम के डेटा को ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा. इसमें हमारे पास ये दो जो पैरेंथेसिस के अंदर दो A और B हैं, इसको हम आर्गूमेंट्स बोलते हैं. ये बेसिकली डेटा होता है और ये डेटा ही मैनिपुलेट होकर रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम स्पेसिफिकली डाटाबेस की बात करें तो आर्गूमेंट्स में हम पास करेंगे टेबल का कॉलम नेम. ये सम फंक्शन की फंक्शनैलिटी है. अगर हम इसमें सपोज कर लो 4 और 5 आर्गूमेंट पास करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास 9 आएगा. तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस की बात करेंगे. एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं
विच ऑपरेट्स ऑन मैनी रिकॉर्ड, मीन्स एक से ज़्यादा रिकॉर्ड के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ होता है। जैसे कि हमने सम फंक्शन पीछे देखा, वो एक से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, तो हम उसे एग्रीगेट फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे काउंट फंक्शन का, सम फंक्शन का और एवरेज फंक्शन का। मैक्सिमम और मिनिमम दो फंक्शन हैं, ये भी हमारे एग्रीगेट फंक्शन की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पास स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन जो है वो सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेट होंगे और इसकी जो टाइप्स हैं, जो एग्जांपल केस हैं इसके, यू केस, एल केस, मिड, लेंथ, लोअर, अपर, ट्रिम, ये फंक्शन जो हैं वो सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेट्स होंगे। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे इसी प्रेजेंटेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फंक्शन जो काउंट फंक्शन है वो क्या कर रहा है। तो काउंट फंक्शन जो है, काउंट का मतलब है गिनती करना, तो इट विल काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट आर इनसाइड पर्टिकुलर टेबल। सो लेट्स गो टू द कमांड लाइन फॉर MySQL, और हमने यहाँ पर एक कमांड लिखनी है यूज़ स्कूल, राइट। सो स्कूल क्या है, यहाँ पर स्कूल एक डाटाबेस का नेम है और मैंने उसको डिफ़ॉल्ट डाटाबेस बना दिया है। यूज़ जो कीवर्ड है ये डाटाबेस को नाम को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। मेरे पास इसमें स्कूल वाले डेटाबेस में एक टेबल है जिसको मैं SQL क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखता हूँ। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है वो टेबल का नाम है और इसके अंदर हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं जो कि ABC, XYZ और WUB हैं, और हमारे पास कॉलम है ID, नेम और मार्क्स। तो 3 रोज़ हैं हमारे पास और 3 ही इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में कॉलम है। तो हमारी जो फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन है, अगर हम इसकी वर्किंग देखना चाहें तो हम लोग, इसका एग्जांपल है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास तो जो रोज़ हैं वो ईज़िली काउंटेबल हैं, लेकिन अगर रोज़ ज़्यादा हों तो हम ऐसे कर सकते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑलराइट। तो ये हमें इसने इस टेबल की रोज़ को काउंट करके हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो दे दिया है। ये जो आप कमांड लाइन क्लाइंट देख रहे हैं, ये MySQL का क्लाइंट है। ये आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके इसमें आसानी से वर्क जो है वो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ द सम फंक्शन। और सम फंक्शन क्या करता है, हम जो इसको कॉलम पास करेंगे, जैसे यहाँ पर सम में मैं मार्क्स का कॉलम पास कर रहा हूँ, तो मार्क्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम करके हमें रिटर्न कर देगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास मार्क्स का एक कॉलम है और इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। तो सपोज़ कर लो कि अगर हमने इन 3 वैल्यूज़ का सम कराना है तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट और फंक्शन का नाम लिख देंगे सम, और उसके अंदर हम पास करेंगे कॉलम का नाम जिसका हमें सम करना है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, और टोटल सम जो है हमारे पास 281 इन 3 रिकॉर्ड्स का है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है आ गया। इसके बाद एवरेज फंक्शन है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। एवरेज का फार्मूला जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैंने तीनों की एवरेज निकालनी है तो आपको एवरेज का फार्मूला पता ही होगा। पहले तीनों का सम करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्ड बहुत से हैं, सपोज़ कर लो 100 स्टूडेंट्स का अगर आपके पास टेबल है, तो मैनुअली ये काम जो है वो बहुत टाइम लेगा। सो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है सेलेक्ट ABG, और यहाँ पर मैं नेम पास करूँगा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स,
ये जो ABG फंक्शन है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर ही काम करेगा। मींस अगर आप नेम कॉलम की एवरेज जो है वो नहीं निकाल सकते। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं एंटर, तो हमारे पास ये एवरेज आ गई 93.66। ऑलराइट, सो इस तरह से हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो मोर देन वन वैल्यू के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं। आफ्टर दैट मैक्स फंक्शन है। सपोज कर लो कि इफ़ आई हैव टू फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट विच हु हैव स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन अ क्लास, तो हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ABC के जो हैं 98 मार्क्स हैं, तो हमने वो रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट जो है दैट इज़ द मिन फंक्शन। और अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी तो हम लोग मिन कीवर्ड का यूज़ करके मिनिमम वैल्यू जो है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 90 जो है वो मिनिमम वैल्यू है इस रिकॉर्ड में, इस टेबल में। तो हमारे पास मिन फंक्शन का जो रिज़ल्ट है वो 90 आया है। इसके बाद ये तो था एग्रीगेट फंक्शंस जो कि एक से ज़्यादा डाटा के ऊपर ऑपरेट हो रहे थे। अब हमारे पास स्केलर फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले यूकेस फंक्शन की बात करेंगे। यूकेस फंक्शन जो है वो हमें हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देता है। जैसे कि इंग्लिश में स्मॉल और अपर केस होते हैं, और हमारा जो यहाँ पर रिकॉर्ड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें और एंड में ये सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होता है। इससे सॉफ्टवेयर को पता चल रहा है कि हमारी क्वेरी यहाँ पर एंड हो गई है। तो आप यहाँ पर नेम के अगेंस्ट अगर देखेंगे तो ये स्मॉल लेटर में है, नेम ABCXYZ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट यूकेस और पास करता हूँ नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो इसने यूकेस ने हमारा जो डेटा है उसको अपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। इसी का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ एल केस। एल केस विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू टू द लोअर केस, छोटे लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हमने सिर्फ एल केस ही लिखना है, तो हमारे पास ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। तो होपफुली आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद जो स्केलर फंक्शंस हैं उसमें एक मिड फंक्शन है। मिड फंक्शन हमारी जो स्ट्रिंग्स है उसमें से कुछ वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। और इसका जो सिंटेक्स है उसमें हमारे पास सेलेक्ट मिड और कॉलम का नाम देंगे। ये जो है फर्स्ट है दैट इज़ स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से हमने शुरू करना है, और लास्ट वाला जो आर्गूमेंट है दैट इज़ लेंथ। तो प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट मिड, यहाँ पर मैं कॉलम का नाम दूंगा नेम का, सेकंड लेटर से स्टार्ट करें। यहाँ पर 3 लेटर हैं हर एक नाम के ABCXYZ, तो फर्स्ट को इग्नोर कर दे, सेकंड से स्टार्ट करें और 2 लेटर को प्रिंट करें। ऑलराइट, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो एक एक लेटर उसका फ्रंट वाला ड्रॉप हो गया है। तो इस तरह से मिड फंक्शन का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन का मतलब है अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसकी हमने लेंथ चेक करनी है कि वो कितने
करैक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो हम लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट लेंथ और इसमें पास कर देंगे स्ट्रिंग। सपोज कर लो मैं अपना नाम पास कर देता हूँ, गुलशन एज नेम। एज नेम का मतलब है कि हम लोग जो ये हमारी ऊपर हेडिंग आ रही है उसको एलाइस हमने दे दिया है नेम का। तो यहाँ पर इसने गुलशन के अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो सारे कैलकुलेट कर लिए और रिज़ल्ट में हमें 7 जो है वो रिटर्न कर दिया। ये हमारे पास फंक्शंस थे, 2 टाइप के फंक्शंस हमने पढ़े हैं, एग्रीगेट फंक्शन और स्केलर फंक्शन। तो अभी आपने ये ट्रू फॉल्स हैं कि एग्रीगेट फंक्शन वर्क्स ऑन मोर देन 1 कॉलम, स्केलर फंक्शन ऑन अ सिंगल रो। एलकेस एवरेज फंक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। और ये नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप कौन कौन सी है, एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं और स्केलर फंक्शन के बारे में बताना है आपने विद एग्जाम्पल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप हैव अ नाइस डे।